देखिए, जॉब रिपोर्ट में नंबर से समझते हैं। 2,63,000 नई नौकरियां क्रिएट हुई। अक्टूबर में 2,84,000 थी, तो उसके सामने थोड़ी सी गिरी, लेकिन एस्टिमेट था 2 लाख का, तो उसके सामने 63,000 नंबर बहुत बड़ा नंबर है। तो जो उम्मीद थी कि बहुत तेजी से गिरेगी, उतनी तेजी से नहीं गिरे, लेकिन ट्रेंड नीचे की तरफ है, ये भी सही है। पूरे 2022 में करीब 43 लाख जॉब क्रिएट किए गए हैं, जो एक समय हाईज बना था 21 वगैरह में 63 लाख का, उससे भी काफ़ी कम हुआ है। अब इसके अंदर एक देखा था आर्ली एवरेज वेज कितना बढ़ रहा है, सैलरी कितनी बढ़ रही, तो उसमें भी मंथ ऑन मंथ 6% की ग्रोथ देखने के लिए, ये भी बहुत हाई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब इस नंबर को आप देखेंगे तो एक तो हमने बताया कि ट्रेंड नीचे की तरफ है, हालांकि बीच बीच में ये तेज़ी दिख रही है। दूसरा, जो बिल्कुल बेसिक इकोनॉमी है, हेल्थ केयर वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, वहीं पे ज़्यादा जॉब क्रिएशन है, वहीं पे सैलरी है, तो ये इनके लिए एक राहत की बात है। जो एक बहुत फ्लफी मार्केट था आईटी का, अमेजॉन या स्पॉटिफाई, वहाँ इस तरीके के जॉब क्रिएशन के वहाँ तो छटनी चल रही है, तो मार्केट में जो फ्रॉथ क्रिएट हुआ था वो निकला है, तो इसलिए मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया। एक तो ये कि जॉब रिपोर्ट से चिंता है, लेकिन उतनी नहीं कि फेड अपना व्यू बदल ले, क्योंकि व्यू बनेगा आपका इन्फ्लेशन वाले से। तो उस पर अपनी कमेंट्री फेड के चेयरमैन पहले ही दे चुके हैं कि उनको लगता है कि अब नरम पड़ना चाहिए, तो इसलिए मार्केट ने इस जॉब रिपोर्ट को, बावजूद इसके ये खराब है, मतलब नौकरियां ज़्यादा मिलना खराब है, उसको डिस्काउंट किया और तेज़ी की तरफ बढ़ गए। तो एक बड़ा पॉजिटिव ये है। दूसरा डेवलपमेंट जो मार्केट में अभी पूरी तरीके से डिस्काउंट नहीं हुआ, क्रूड वाला है, कि क्रूड में यूरोपियन यूनियन ने कहा $60 वाला कॉन्ट्रैक्ट है, उससे ऊपर नहीं खरीदेंगे रशिया से। अगर रशिया को देना है तो दे, नहीं ना दे तो रशिया ने कहा हम बेचेंगे नहीं, $60 पर हम दे देंगे नहीं। अब इससे ऊपर अगर कोई लेने की कोशिश करेगा, खरीदेगा, तो उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो री इंश्योरेंस और इंश्योरेंस है उस VLCC का, वो US की कंपनीज करती हैं। तो इस कैप का मतलब ये, कैप इंप्लीमेंट करने के लिए वो इंश्योरेंस का ज़रूरी है। अब इसमें क्या होगा पता नहीं। देखिए, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रूस से एक बूंद तेल नहीं लेता है, और वो नेट एक्सपोर्टर था लास्ट 2-3 महीने पहले तक। अब हो सकता है जो कि पूरी दुनिया में दिक्कत आएगी तो वो नेट एक्सपोर्टर ना रह जाए, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ यूरोपियन यूनियन को पड़ेगा, भारत को पड़ेगा। तो ये अभी स्टोरी अनफोल्ड पूरी तरीके से हुई नहीं है, इसलिए क्रूड पे भी कोई कमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्या भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए $87 है। इस बीच ओपेक ने अपनी बैठक में कहा कि हम अभी देखेंगे, हम अभी कोई प्राइस प्रोडक्शन घटा नहीं रहे हैं, क्योंकि चाइना में जो है ओपन अप हो रहा है, इसलिए वहाँ से डिमांड आ सकती है, तो इसलिए प्रोडक्शन कट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये तो पूरी एक ब्रॉडर पिक्चर है जिस पे मार्केट ने डिस्काउंट किया है। दूसरा एक और जो मतलब हिस्टोरिकल डेटा है, उसको आप कितना तवज्जो देते हैं। जैसे दिसंबर में हम लोग कल पढ़ ही रहे थे कि 50, 60, 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिसंबर का महीना आपको निराश करे। वहाँ बड़ी रैली हमेशा देखने को मिलती है, तो इसको भी लोग बहुत तवज्जो दे रहे हैं कि दिसंबर का महीना है, एक बड़ी रैली बनेगी, तो भारत में ही बन रही है। बड़े बड़े फंडा को आप इग्नोर कर रहे हैं और रैली चल रही है।